हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करके जानेंगे कि 2023 में एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में से कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। एसबीआई में कार्ड आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन एचडीएफसी में 1,000 रुपये तक का चार्ज लगेगा। यहाँ पर एसबीआई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एचडीएफसी में चार्ज लगता है और एसबीआई फ्री में दे रहा है। एसबीआई में हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 5% कैशबैक और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पर 1% कैशबैक मिलेगा। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे रेंट पेमेंट्स, फ्यूल स्पेंड्स, वॉलेट लोड्स, मर्चेंट ईएमआईज़, कैश एडवांसेस, बैलेंस ट्रांसफ़र, एनकैश एंड फ्लेक्सी पे। इन सभी ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक एसबीआई में नहीं मिलेगा। एचडीएफसी में 5% कैशबैक 10 ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए ही सिर्फ मिलेगा, जो मैक्सिमम 1,000 रुपये तक हो सकता है पर साइकिल। वो 10 मर्चेंट्स हैं अमेज़ॉन, बुक माई शो, कल डॉट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर और ज़ोमैटो। वहीं 1% कैशबैक में भी मैक्सिमम 1,000 रुपये तक ही मिल सकता है पर साइकिल, जो मर्चेंट ईजी ईएमआई, एग्रीगेटर ईएमआई, ब्रांड ईएमआई, वॉलेट लोडिंग ट्रांजैक्शंस, गिफ्ट और प्रीपेड कार्ड लोड्स और वाउचर परचेज ट्रांजैक्शंस पर मिलेगा। एचडीएफसी में भी कुछ ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे फ्यूल स्पेंड्स, रेंट पेमेंट्स एंड गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, कैश एडवांसेस, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर चार्जेस, स्मार्ट ईएमआई, डायल एंड ईएमआई ट्रांजैक्शन। इन सभी ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक एचडीएफसी में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एसबीआई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैशबैक की कोई लिमिट नहीं है और मर्चेंट्स भी लिमिटेड नहीं है। लेकिन एक छोटी सी खराबी एसबीआई में भी है कि इसमें ईएमआई पर कैशबैक नहीं है, जबकि एचडीएफसी में ईएमआई पर कैशबैक मिल रहा है। भले ही वो 1% मिल रहा है, पर मिल रहा है। लेकिन एसबीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है। एसबीआई में दूसरे साल से रिन्यूअल फ़ी के नाम पर 999 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज है, जो हर साल कटेगा, जो रिवर्स हो जाएगा अगर हर साल 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग की जाएगी। एचडीएफसी में हर साल रिन्यूअल फ़ी के नाम पर 1,000 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज कटेगा, जो रिवर्स हो जाएगा अगर हर साल 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग की जाएगी। अब यहाँ एचडीएफसी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1 लाख की स्पेंडिंग लिमिट पूरी करनी है, जो कि एसबीआई से कम है। एसबीआई में क्रेडिट कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर कैश जमा करके पे करते हैं तो 250 रुपये, और अगर चेक के थ्रू जमा करते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज कटता है। एचडीएफसी में क्रेडिट कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर कैश या चेक जैसे भी जमा करके पे करते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज लगता है। अब यहाँ एचडीएफसी बेटर है, क्योंकि चार्ज कम है। एसबीआई और एचडीएफसी दोनों में ही अगर क्रेडिट कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपये या कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5%, जो भी ज़्यादा हो, तक का चार्ज लगेगा। अब दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड की मदद से एटीएम से 1,000 रुपये भी निकाले तो 1,000 रुपये पे 2.5% यानी कि 25 रुपये, या 500 रुपये, दोनों में से जो भी ज़्यादा है, यानी कि 500 रुपये ज़्यादा है तो 500 रुपये का ही चार्ज लगेगा। तो ऐसे में ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकालना ही ज़्यादा बेहतर है। जब 500 रुपये का चार्ज लग ही रहा है तो बड़ा अमाउंट ही निकालें। अब यहाँ पर दोनों बैंक बराबर हैं, इसलिए दोनों के बीच टाई हो रहा है। एसबीआई में क्रेडिट कार्ड के यूज्ड बैलेंस पर 3.5% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 42% होता है। वहीं एचडीएफसी में 3.60% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 43.2% होता है। अब यहाँ एसबीआई ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे कम है। एसबीआई में इंटरेस्ट फ्री पीरियड 20 से 50 दिन तक का मिलता है, जबकि एचडीएफसी में 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड दोनों बैंक्स में तभी मिलेगा जब प्रीवियस ड्यूज़ क्लियर होंगे।
अब यहाँ HDFC बेटर है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल रहा है। SBI में अगर बिल 500 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर बिल 500 रुपये से ज़्यादा का है तो 400 रुपये से 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। HDFC में अगर बिल 100 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर बिल 100 रुपये से ज़्यादा का है तो 400 रुपये से 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर SBI बेटर है क्योंकि HDFC के मुकाबले शुरुआत में ज़्यादा अमाउंट पर चार्जेस निल हैं। आगे के अमाउंट पर तो लगभग बराबर ही पहुँचते जा रहे हैं दोनों लोग, लेकिन शुरुआत में SBI के अमाउंट पर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ग्राहक को। SBI में क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर, ओवर लिमिट के अमाउंट का 2.5% या 600 रुपये जो भी ज़्यादा है का चार्ज लगता है। वहीं HDFC में ओवर लिमिट का चार्ज 550 रुपये प्लस ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% जितना चार्ज पड़ेगा। अब यहाँ पर SBI बेटर है क्योंकि HDFC के मुकाबले ओवर लिमिट पे चार्जेस कम हैं। SBI में पेमेंट डिसऑनर होने पर 500 रुपये प्लस पेमेंट अमाउंट का 2% पेमेंट डिसऑनर चार्ज के रूप में देना होगा। HDFC में यही चार्ज 450 रुपये प्लस 2% ऑफ पेमेंट अमाउंट है। अब यहाँ पर HDFC बेटर है क्योंकि SBI के मुकाबले चार्जेस HDFC में कम है। SBI और HDFC दोनों में जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड्स रिडेम्पशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो 99 रुपये पर रिडेम्पशन है। अब यहाँ दोनों बैंक बराबर हैं, इसलिए दोनों के बीच में टाई हो रहा है। SBI में अगर आप कार्ड को रिप्लेस कर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो 100 रुपये से 250 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। HDFC में यही चार्ज 100 रुपये है। अब यहाँ दोनों बैंक बराबर हैं, इसलिए दोनों के बीच में टाई हो रहा है। SBI में रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग पर 99 रुपये तक का चार्ज लगता है। HDFC में यही चार्ज ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% है। अब यहाँ पर SBI बेटर है क्योंकि चार्जेस कम बनेंगे। SBI में अगर क्रेडिट कार्ड से रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट खरीदेंगे तो 30 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2.5% सरचार्ज देना होगा। रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की ऑफिशियल साइट से खरीदेंगे तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% सरचार्ज लगेगा। कस्टम ड्यूटी का अगर आप पेमेंट करते हैं तो 75 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2.25% सरचार्ज आपको SBI में देना पड़ेगा। अब HDFC की बात करते हैं। HDFC में रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% सरचार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पर HDFC बेटर है क्योंकि SBI के मुकाबले चार्जेस कम हैं। SBI के क्रेडिट कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 500 रुपये से 3000 रुपये तक हुई है तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 100 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। HDFC के क्रेडिट कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 400 रुपये से 5000 रुपये तक हुई है तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 250 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। अब यहाँ पर HDFC बेटर है क्योंकि SBI के मुकाबले सरचार्ज वेवर ज़्यादा मिल रहा है। SBI के क्रेडिट कार्ड से अगर फॉरेन लोकेशंस पर या मर्चेंट्स जो इंडिया में हैं लेकिन रजिस्टर्ड फॉरेन लोकेशंस पर हैं, इनमें शॉपिंग करते हैं तो डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप नाम का चार्ज कटता है, जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3.50% होता है अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा है। HDFC में यही चार्ज टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% है, लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से SBI बेटर है क्योंकि SBI ने 1000 रुपये से नीचे के अमाउंट पर चार्ज नहीं लगाया है, लेकिन HDFC में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। हाँ, पर HDFC में भी चार्ज SBI से कम है, मतलब 1% रखे गए हैं। तो दोनों में अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से SBI को ज़्यादा बेटर मानना चाहिए। इंडिया के एयरपोर्ट के लाउंज को एक्सेस करने के लिए SBI से पासेस मिलते हैं, जिनका यूज़ करके कार्ड होल्डर खुद या अपने गेस्ट्स के साथ एक कैलेंडर ईयर में 4 विज़िट्स कर सकता है, जिसमें एक विज़िट पर क्वार्टर की जा सकती है। इन सभी विज़िट्स का $27 पर पर्सन का चार्ज पड़ता है।
HDFC में कार्ड होल्डर एक कैलेंडर ईयर में 8 विजिट्स कर सकता है, जिसमें 2 विजिट्स पर क्वार्टर की जा सकती हैं। इन सभी विजिट्स का $27 पर पर्सन का चार्ज HDFC में भी पड़ता है। फॉरेन लोकेशंस के एयरपोर्ट्स के लाउंज एक्सेस के पासेस दोनों ही बैंक्स में इन कार्ड्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कार्ड होल्डर फॉरेन लोकेशंस के एयरपोर्ट्स का लाउंज एक्सेस करता है तो दोनों ही बैंक्स में $27 पर पर्सन पर विजिट का चार्ज पड़ेगा। अब यहाँ पर चार्जेस दोनों के सेम हैं, लेकिन जो लाउंज एक्सेस के पासेस हैं उनमें HDFC में ज़्यादा विजिट्स मिल रही हैं, तो बेटर HDFC है। दोस्तों, दोनों बैंक्स के क्रेडिट कार्ड के फीचर्स देखने के बाद काउंट करने पर दोनों ही क्रेडिट कार्ड के स्कोर का टाई हो रहा है, लेकिन ये स्कोर आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकते हैं जब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स आपके लिए मायने रखते हैं, जिनके लिए आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर कर अपने लिए कार्ड चुनें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड और HDFC के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के मेरे ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।